नमस्ते दोस्तों, मैं सुर सिंह सोलंकी आप सभी का कौटिल्य द्वितीय एकेडमी में स्वागत है। और हम एक विषय के ऊपर विषय प्रवेश पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने इतिहास, भूगोल, संविधान के ऊपर विषय पर चर्चा कर चुके हैं और इसीलिए हम अगला सब्जेक्ट के रूप में लाए हैं भारतीय विरासत एवं कला और संस्कृति के ऊपर। तो जो भारत की जो विरासत है, विरासत के अंतर्गत जो भी हमारे ऐतिहासिक स्थल है, स्मारक है, मंदिर है, किले हैं, उनको बोलते हैं राष्ट्रीय स्मारक। तो उसको विश्व विरासत के रूप में उसको क्या करते हैं, शामिल भी करते हैं यूनेस्को के द्वारा। और भारत में क्या होता है कि भारतीय जो विरासतें हैं और जो अपने भारत मानव सभ्यता है, उनकी जो कलाएं और संस्कृति है, उनके ऊपर इस विषय में व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है। तो एक नज़र में हम ये देखना चाहेंगे कि किस तरह से हम कला और संस्कृति और जो भारत की जो विरासतें हैं उनको अध्ययन कर सकते हैं। तो इसको भारतीय विरासत और कला संस्कृति को अध्ययन की सुविधा के आधार पर भाग ए, बी और सी में बांटा गया है। और भाग ए के अंतर्गत दृश्य कला आती है। दृश्य कला वह मानव की कला होती है जो हमारे आंखों द्वारा हम देख सकते हैं, उन कला को हम बोलते हैं दृश्य कला। दृश्य कला के अंतर्गत सबसे पहले आती है वास्तुकला। वास्तुकला के अंतर्गत हमारे जितने भी भवन है और दुर्ग है, ये इनके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है चित्रकला। चित्रकला के अंतर्गत जो भी मानव द्वारा चित्र बनाए जाते हैं, जैसे धातु के ऊपर है, लकड़ी के ऊपर है और फिर तांबे के ऊपर है, पत्थरों के ऊपर है, जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, चित्रकला। जैसे उदाहरण के रूप में भीमबेटका जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आता है मूर्तिकला। मूर्तिकला के अंतर्गत जो विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है, जो धातुओं की भी बनी हो सकती है और लकड़ी के ऊपर भी बनाई हुई रहती, काष्ठ कला कहते हैं जिन्हें। और इसके अंतर्गत यही आते हैं। फिर आता है हस्तकला। हस्तकला के अंतर्गत तो जो स्थानीय लोग होते हैं वो स्थानीय रूप से जो बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हस्तकला। हस्तकला के अंतर्गत जो टोकरी है, बांस के, लकड़ी के, जो भी विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बनाई जाती है भारत के अंदर, उसका अध्ययन करेंगे हस्तकला के अंतर्गत। और फिर आता है मृद भांड। मृद भांड मतलब घरेलू कार्य में जितने भी उपकरण काम में लाए जाते हैं, उन उन बर्तनों को क्या बोलते हैं, मृद भांड कहते हैं। तो ये जो है कलाएं वो दृश्य कला के अंतर्गत आती है। फिर आती है प्रदर्शन कला, बी पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और संगीत, इसके अंतर्गत संगीत आ जाएगा। संगीत में भी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक वाला संगीत, मतलब भारत के विभिन्न राज्यों में कौन कौन से प्रकार के संगीत है, उनकी कौन कौन सी विधाएं हैं, उसका अध्ययन हम संगीत के अंतर्गत करेंगे। और संगीत कैसा आया उसका इतिहास जानेंगे। फिर आता है नृत्य, नृत्य कला। नृत्य कला के अंतर्गत जो अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में हम समझे तो भरतनाट्यम जो कि आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, उनका हम विस्तृत में नृत्य कला के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। फिर आता है नाट्य। नाट्य कला मतलब जिसे मंचों पर एक नाटकों के माध्यम से किसी समसामयिक घटना या जो ऐतिहासिक घटना है उनके ऊपर नाटक किया जाता है, तो उसे कहते क्या, नाट्य कला। और नाट्य कला के अंतर्गत हम इनका अध्ययन कर सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का जो है माच राज्य नाटक है ना, उसी प्रकार से कठपुतली नृत्य होता है। कठपुतली वो भी प्रदर्शन किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के कठपुतली बनाकर उस पर प्रदर्शन किया जाता है। और फिर आता है भारतीय सर्कस। भारतीय सर्कस के अंतर्गत जो भारत के लोगों द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो सर्कस किए जाते हैं उसको कहते क्या, भारतीय सर्कस। तो उसका भी हम अध्ययन करेंगे। फिर आता है मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट मतलब जो कराटे होते हैं
जो समाज द्वारा किए जाते हैं ना, तो उसका अध्ययन हम करेंगे मार्शल आर्ट के अंतर्गत करेंगे। तो ये जो संगीत है, नृत्य कला है, नाट्य कला है, कठपुतली है, भारतीय सर्कस है और मार्शल आर्ट है, ये हम प्रदर्शन कला के अंतर्गत उसका अध्ययन करेंगे। फिर आता है भारत की संस्कृतियाँ। संस्कृति का अर्थ ही यही होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका धर्म क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनकी रीति क्या है, और उनके जो साहित्य है, सिनेमा है, कैलेंडर है, मेले है, त्योहार है, इनका अध्ययन किसमें किया जाता है? संस्कृति के अंतर्गत किया जाता है। और ये जो भारतीय संस्कृति है उनसे संबंधित कहाँ कहाँ पर उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं ना, उसका अध्ययन, और फिर उससे संबंधित जो पुरस्कार दिए जाते हैं तो उनका भी हम अध्ययन भारत की संस्कृति के अंतर्गत करेंगे। फिर बात आती है विरासत। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बने हुए रहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बने होते हैं, जो किसी ऐतिहासिक या फिर प्राकृतिक या मानव द्वारा निर्मित जो भी स्मारक है, स्थापत्य कला है, चित्रकला है, उनमें उनको विशेष संरक्षण दिया जाता ताकि आने वाली पीढ़ी को उनका दर्शन हो सके। इसके लिए उन्हें विश्व विरासत की सूची में शामिल करते हैं, यूनेस्को की सूची में शामिल करते हैं। तो वो आ जाएगा किसमें? विश्व धरोहर या विरासत सूची। और इस सूची में शामिल होने पर विशेष उसके ऊपर प्रबंधन, संरक्षण दिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में दिल्ली का लाल किला है, आगरा का ताजमहल है, सांची का स्तूप रायसेन का है इत्यादि, वो किस में शामिल है? विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। उनके लिए क्या प्रावधान है, कौन कौन से मापदंड है जिनके आधार पर हम विश्व यूनेस्को की जो सूची है उसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं ना। फिर जो पर्यावरण के अंतर्गत जितने भी इनके कलाओं के ऊपर जो वर्तमान में ये कलाओं का जो प्रावधान है या जो कलाओं का प्रयोग है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी आ गया है तो उसकी वजह से वो क्या प्रभावित हुई कि नहीं हुई है, उनको संरक्षण दिए जाने की जरूरत है कि नहीं है, उसके बारे में डिटेल से हम अध्ययन करेंगे इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। नमस्ते, धन्यवाद।